राम राम सा। मैं कविता शौरान हिंदी व्याख्याता आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ना सूरत बुरी ना सीरत बुरी, बुरा वही जिसकी नीयत बुरी। जी हाँ साथियों, आज मैं फिर से अपने मेन टॉपिक पढ़ाई से अलग किसी मुद्दे पर आपके साथ बातचीत करने जा रही हूँ। मैं जो भी बातचीत आपको बता रही हूँ या कर रही हूँ, आपसे जो भी अपने खुद से जुड़ा हुआ अनुभव जो भी आपके साथ साझा कर रही हूँ, वो मैंने जो अब तक के जीवन में अनुभव किया है वही बात मैं आप तक पहुँचा रही हूँ साथियों, ना कि कोई सुनी सुनाई बात। जैसे कि आजकल मैंने यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। दोस्तों, इस शब्द से जहाँ तक ये शब्द मेरी समझ में आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो मैं इसको इतना ही समझी कि सकारात्मक भाव अपने मन में हमेशा रखने चाहिए, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। जितने हम सकारात्मक रहेंगे जीवन के प्रति, उतने ही हम खुश भी रहेंगे और जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। यदि हम मन में खुद के प्रति बुरी भावना रखते हैं, जैसे कि हमारे साथ कुछ बुरा होगा, या किसी दूसरे के प्रति रखते हैं कि उसके साथ बुरा हो जाए, तो भगवान हमें उसी मुद्रा में तथास्तु कह देते हैं और हमारे साथ वैसा ही होता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने मन में सकारात्मक सोच रखें और दूसरे के प्रति दोस्तों किसी भी हालत में द्वेष की भावना या बुरी भावना ना रखें, क्योंकि जब आपको पता है कि आपके सोचने भर से कुछ नहीं होगा, यानी आप अगर किसी का बुरा सोचते हो तो आपके सोचने से नहीं होगा, तो फिर आप क्यों ना दूसरे के प्रति अच्छा सोचो, अच्छी भावना रखो, तो भगवान तक ये संदेश जाएगा कि हाँ, आप दूसरे के प्रति ये सोच रखते हो, तो पहले ये चीज़ आपको मिलनी चाहिए। दोस्तों, अगर मैं खुद की से जुड़ी हुई बताऊं तो मैंने आज तक कभी किसी का अपने जानबूझकर, यानी गलती से हो जाए वो बात अलग है, लेकिन किसी के प्रति मन में बुरी भावना नहीं रखी। किसी भी दूसरे का दुख देखकर मुझे हमेशा दुख ही होता है। जबकि दोस्तों, मैं तो इतनी अधिक संवेदनशील हूँ कि जब भी किसी को दुखी देखती हूँ तो हमेशा मेरे मन में एक ही बात आती है कि हे भगवान, मेरे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी हो जिससे मैं सबके दुख दूर कर दूं, यानी इस धरती पर कोई दुखी प्राणी ना हो। तो दोस्तों, मैंने कभी किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखी। हमेशा दूसरे के दुख को देखकर मुझे दुख पहुंचता है और सुख में, दूसरे के सुख में मैं हमेशा सुखी होती हूँ। इसका परिणाम ये है कि मुझे अभी जो मैं व्याख्याता के पद पर पहुँची हूँ, मुझे ये नौकरी मिली है, तो इसमें मेरी इस अच्छी भावनाओं का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों, क्योंकि मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब भी मैं देखती थी यूट्यूब पर, सुनती थी पढ़ने के बारे में, तो मैं सुनती थी कि लोग 15-15, 16-16 घंटे पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं या फिर कोचिंगों में हैं, घर से बाहर दूर रहते हैं, अकेले रूम में सारे सारे दिन पढ़ते हैं। तो मेरे मन में कई बार विचार आता था कि क्या जितना मैं पढ़ पा रही हूँ इतने में मेरा हो पाएगा। लेकिन फिर दोस्तों, हमेशा मैंने इस बार तैयारी मैंने पहले भी की थी, लेकिन इस बार ये सकारात्मक विचारों का या सकारात्मक ऊर्जा का ही ये असर रहा, क्योंकि मैंने शुरुआत में जब तैयारी की थी तभी मैंने कॉपी में नोट कर लिया था कि इस बार मुझे लोगों की सहानुभूति नहीं, बधाई चाहिए, यानी मुझे हर हाल में ये व्याख्याता की परीक्षा पास करनी है और मुझे इस पद तक पहुँचना है। जब भी कभी मन में संशय होता था तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया है, मैं बजरंगबली पर बहुत विश्वास करती हूँ। जब भी मुझे कभी संशय होता था अपने मन में, तो हमेशा मैं उनके सामने ही हाथ जोड़कर उस समस्या का समाधान मुझे मिल जाता था। हमेशा मुझे यही जवाब मिलता था कि जब विश्वास किया है तो कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। अगर हम भगवान पर विश्वास करते हैं, आप किसी भी भगवान को मान सकते हो, सबकी अलग अलग मान्यता है, लेकिन जब आप उन पर विश्वास करते हो तो उसमें आपको फिर संशय नहीं रखना है दोस्तों। उसी प्रकार से आपको हर किसी भी के भी प्रति बुरी भावना बिल्कुल भी ना लाएं मन में। अगर मैं मेरी खुद की बताऊं दोस्तों, सच्ची घटना, जैसे मैं फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने गई जयपुर, तो सुबह हमारा 9 बजे से पेपर था, प्रथम पेपर जीके का। 8 बजे जैसे हम परीक्षा हॉल के सामने पहुँचे, स्कूल के सामने, तो दोस्तों वहाँ जब हम खड़े थे तो एक दिव्यांग भाई साहब आए एग्ज़ाम देने के लिए। यानी वो इतनी मुश्किल से चल पा रहे थे, उनको चलने में देखकर ऐसा लग रहा था कि उनको चलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो मेरे मन में तो आया वो आया, लेकिन मेरे मुंह से वहीं खड़ी खड़ी कि यही निकला कि हे भगवान, अगर मुझे इस बार नौकरी मिल रही हो तो मुझे ना मिलकर इन भाई साहब को मिल जाए।
तो मेरे पास मेरे हस्बैंड खड़े थे, उन्होंने यही कहा कि तूने कितनी परीक्षा दे ली, तुझे तो मिल गई क्या? कहे तो ऐसे रही है जैसे तुझे मिल गई। मैंने कहा मुझे मिली नहीं, लेकिन फिर भी मेरे मन से यही निकला है कि अगर मुझे मिल रही हो इस बार तो मुझे ना मिले चाहे, लेकिन इन भाई साहब को मिले। ये कितनी परेशानी से तो चल पा रहे हैं, इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे नहीं पता दोस्तों, ना तो मेरे कहने से उनको मिली, ना मुझे मिली हुई थी। उस वक्त तो एग्ज़ाम भी नहीं दिया था, एग्ज़ाम देने के लिए बाहर खड़ी थी, लेकिन मेरे मन में ये भावना आई, किसी मैंने अच्छा सोचा तो आज मुझे तो मिल गई। उन भाई साहब का मुझे नहीं पता मिली या नहीं मिली, लेकिन मुझे मिल गई। उस वक्त भी मैंने इतनी तैयारी कर रखी थी, मतलब मेरे लिए इस बार जीने मरने का सवाल था ये नौकरी। लेकिन फिर भी उनको देखकर, उन भाई साहब को देखकर मेरे मन ने यही कहा कि इनको मिल जाए अगर मुझे मिलती हो तो ये जितना हम दूसरे के प्रति सकारात्मक भाव रखते हैं दोस्तों, भगवान देख रहे हैं, उतना ही वो हमें देते हैं। हमेशा भगवान तक यही संदेश जाता है कि ये इंसान मन से किसी दूसरे का बुरा नहीं कर रहा, सबके लिए अच्छा सोचता है, तो पहले इसका अच्छा होना चाहिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा सा संबंध दोस्तों सकारात्मकता से है। हमेशा अपने जीवन में सकारात्मकता रखें। मैं भी आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सकारात्मक विचारों से आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जब भी आपके साथ कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत में हो आप, तो कभी भी भगवान पर से अपने विश्वास को डिगने मत देना, क्योंकि भगवान परीक्षा लेता है। जैसे कि हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म में सबसे कठिन रोल जो होता है वो हीरो को मिलता है। तो वैसे ही जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो भगवान को पता है कि आप इस समस्या से पार पा लोगे, तभी वो आपको समस्याएं देते हैं। जब भगवान जो कर रहे हैं वो सब अच्छा ही कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में परेशानी है तो भी आप ये सोचें कि भगवान ने आपको इस परेशानी से लड़ने के लायक बनाया है दोस्तों। और जब आप परेशानी में जीकर या परेशानी आपके जीवन में कोई समस्या है उसमें रहकर आप तैयारी करोगे और फिर सफल होगे, तो दोस्तों उस सफलता का आप देखोगे अनुभव अलग ही होगा। और जो किसी को आसानी से कोई वस्तु मिल जाती है तो उसकी कीमत उतनी नहीं होती दोस्तों। इसका आप इस उदाहरण से समझ सकते हो, जैसे कि एक तो आप सारे दिन आराम से बैठे हो घर पर और बार बार आप थोड़ी सी प्यास लगने पर पानी पी लेते हैं। एक आप लंबे समय तक कोई शारीरिक कठिन काम करके आप जैसे कुछ भी काम कर रहे हो और कई देर बाद आपको बहुत अधिक प्यास लगने के बाद पानी मिले, तो एक तो वो पानी पीकर जब आपने कठिन परिश्रम किया है और आपको बहुत अधिक प्यास लगी है, उसके बाद आपको वो पानी पीकर जो तृप्ति मिलती है, वो तृप्ति आपको बार बार आप जब भी प्यास लगे तभी पी लेते हो उसमें नहीं मिलती। तो दोस्तों जितनी कठिनाई आपके जीवन में आ रही है, जितनी परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है, उतना ही आप सफलता के नज़दीक जा रहे हैं और उस सफलता का आनंद भी अलग ही होगा। ये मैंने इस बार अनुभव किया है कि सकारात्मक विचारों से आप अपने जीवन को बदल सकते हो। किसी के प्रति भी मन में बुरी भावना ना रखें, सबका अच्छा सोचें दोस्तों। जब मन आपको भगवान ने मन दिया है और मन में तो भगवान का निवास होता है, तो आप कम से कम ये सोचकर ही कि हाँ भगवान हैं हमारे मन में, तो क्यों हम किसी का बुरा सोचें। तो आप किसी का भी बुरा करना तो दूर दोस्तों, सोचना भी नहीं चाहिए किसी का भी। हमेशा अच्छा सोचें तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।